नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बहुत दिन से आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप क्लिक किए हैं चैनल को, तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें। अगर आपको ये चीज़ें अवश्य रूप से समझ में नहीं आती, तब आप चैनल को छोड़ के जाइएगा, अन्यथा वीडियो को पूरा देख के ही जाइएगा कि वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी या नहीं। तो पहले आप इसको समझिए, फिर आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट में क्लास कैसी लगी, ठीक है। और यकीन मानो, जब आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इस चैनल से मत जुड़िएगा। पहले आप इस चैनल से एक बार इस वीडियो को देखिए, तब आप आसानी से इसके साथ जुड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, टाइम ना खराब करते हुए। मैंने कल की कक्षा में पढ़ाया था संविधान के भाग के बारे में। मैं बता चुका हूँ भाग अनुच्छेद क्या होता है। आज उसी भाग के बारे में हम नागरिकता भाग नंबर 2 लेकर हाजिर हुए हैं। और भाग नंबर 2 में जो वर्णित है वो वर्णित है नागरिकता। बात करते हैं नागरिकता का प्रबंध कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 4 से लेकर के कहाँ तक है, 11 तक है। अनुच्छेद 4 से लेकर के 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। और इसमें जो भारत में रहता है व्यक्ति, उनकी नागरिकता कैसे प्रदान की जाए, इनके बारे में भी कहा गया है। तो आइए एक एक अनुच्छेद करके हम जानते हैं, अनुच्छेद का मतलब समझते हैं और क्या कहा है अनुच्छेदों में। तो अनुच्छेद नंबर 5 में कहा गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दी गई। अब कहा गया 15 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त की बात नहीं करते, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके पहले से अगर कोई भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा। ये बात अनुच्छेद नंबर 5 में कही गई। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता दी गई, यानी संविधान के अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है, कब, 26 जनवरी 1950 से। अगर संविधान लागू होने से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वह भारत का क्या होगा, नागरिक होता है। ये अनुच्छेद नंबर किसमें कही गई है, 5 में कही गई। अब बात आती है 15 अगस्त 1947 को भी भारत आज़ाद होता है, पाकिस्तान अलग होता है और भारत अलग होता है। अब ये देखते हुए कुछ व्यक्ति भारत में रहना चाहते हैं और कुछ व्यक्ति कहाँ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो इसके लिए नागरिकता ऐसा चलता रहा। उसमें कुछ व्यक्ति कभी पाकिस्तान चले जाते, कभी भारत चले जाते, लेकिन अब तब भी वो ऐसे बीतता रहा। तो नागरिकताओं में उस समय की देखते हुए एक अनुच्छेद बना था, जो अनुच्छेद नंबर 6 था। कहा गया जो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि वो हमारे भारतीय थे। पहले वो भी हमारे भारतीय थे, उसके बाद भी पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो ऐसे में भी उनको पहले स्थान देना भी अनिवार्य है। यानी 15 अगस्त 1947 के पहले अगर कोई भारत चला गया है, अगर वह संविधान के लागू होने के बाद अगर भारत आया तो वो भी नागरिकता दी जाएगी। ये बात कहाँ कही गई, अनुच्छेद नंबर 5 में। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा ना करते तो कुछ व्यक्ति तो पाकिस्तान में रहते हिंदू जो भाई थे या मुस्लिम भाई थे, वो हमारे देश में नहीं आ पाते और उनके सगे संबंधित यहाँ रहते। तो ऐसे इसलिए कहा गया जो पाकिस्तान से आना चाह रहा है भारत, उनको आए और उनको नागरिकता दी जाएगी। ऐसा प्रावधान भी अनुच्छेद नंबर किस में कहा गया, अनुच्छेद नंबर 6 में कहा गया। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 7 में क्या कहा गया, कि अगर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसी भी बात कही गई। अनुच्छेद नंबर 6 में भी ये बात कही गई कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता, देखिए कह रहा भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को भी नागरिकता दी जाएगी। नागरिक थे भारत के, लेकिन अगर वो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं तब भी उनको नागरिकता दी जाएगी या दी रही गई होगी। यानी वो अगर भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं तब भी उनकी नागरिकता नहीं छीनेगी, क्योंकि हमारे देश में ही रहते थे, पहले देश हमारा पाकिस्तान था। तो ऐसे भी नागरिकता प्रावधान किया गया था अनुच्छेद नंबर 7 में, ये भी उल्लेखित है। अब बात क्या आती है कि नागरिकता का मतलब क्या है, नागरिकता का, एक सिटीजन का मतलब क्या था। देखिए, कहीं कहीं देश में दोहरी नागरिकता है और कहीं कहीं देश में एकल नागरिकता है। तो हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। केवल धारा 370 अनुच्छेद धारा 370 के साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। बाकी पूरे संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है।
कि आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर, धारा 370 के अनुसार। अब बात क्या आती है किसके, अनुच्छेद नंबर 8 के बारे में। अनुच्छेद नंबर 8 में क्या कहा गया, अगर कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति बाहर रह रहा हो और उसके माता पिता, ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर गया है कमाने और 15 अगस्त 1947 के बाद से वो आज़ाद हो गया, लेकिन तब भी भारत में उसके माता पिता रह रहे हैं, लेकिन वो बाहर गया है, तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। किस आधार पर, क्योंकि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं। ध्यान दीजिएगा, उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं। ये किस में कहा गया, अनुच्छेद नंबर 8 में कहा गया। अनुच्छेद नंबर 8 में कहा गया, क्या कहा गया, अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और वह भारत का निवासी रहना चाहता है, कि यदि उसके माँ बाप भारत के निवासी हैं, तो उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये हमारा अनुच्छेद नंबर 8 कहता है कि वह बाहर रहकर कोई काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कहीं जाकर कुछ भी कर सकता है, उसके लिए स्वतंत्रता है। ये हमारा संविधान नंबर अनुच्छेद नंबर 8 कहता है। क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 8 कहता है। और 9 अनुच्छेद नंबर ये कहता है, अनुच्छेद नंबर 9 ये कहता है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भारत का व्यक्ति है और वो विदेश में जाकर के सेटल होना चाहता है या रहना चाहता है और भारत की नागरिकता को त्यागना चाहता है, तो वह भारत की नागरिकता, अगर विदेश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, अगर वो विदेशी नागरिकता अर्जित कर लेता है, तो वो भारत का निवासी नहीं रहेगा, यानी उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो विदेश का नागरिक हो चुका है, विदेश की नागरिकता ले चुका है। ऐसी स्थिति में ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 9 में। कहाँ कही गई, अनुच्छेद नंबर 9 में। अनुच्छेद नंबर 9 में ये बात कही गई कि अगर कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति वह बाहर रह रहा है और विदेश की नागरिकता ले रहा है, तो वह विदेश की नागरिकता ही, वह विदेश का नागरिक माना जाएगा, बल्कि भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये बात किसने कहा है, तो ये बात भी हमारा अनुच्छेद नंबर कौन कहता है, 9 कहता है। अब बात आती है कि अनुच्छेद नंबर 10 में क्या है, नागरिकता का अधिकारों का अधिकार को बना रहना है। यदि, ध्यान दीजिएगा, नागरिकता आपकी तब तक बची रहेगी, 10 नंबर ये कहता है, यदि नागरिकता आपकी तब तक बची रहेगी, जब तक, नागरिकता आपकी तब तक बची रहेगी जब तक कि आप, ध्यान दीजिएगा, नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक आप देशद्रोह का काम नहीं करेंगे। जब तक आप देशद्रोह का काम नहीं करते, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। क्या रहेगी, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर आप देशद्रोह का काम करते हैं तो आपसे नागरिकता छीन लाई जाएगी। नागरिकता छीनने का मतलब ये नहीं होता कि आपको बाहर भगा दिया जाएगा किसी देश से। नागरिकता छीनने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी, आपको यहाँ पर एक अधिकार और दिया गया है, मौलिक अधिकार, कि आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है, इसके भी स्वतंत्रता दी गई है। इस कारण संविधान में ये नहीं कहा गया आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं कि आपकी नागरिकता छीन तो ली जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, आप जीने की स्वतंत्रता है, आप जी सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि आपको क्या करना है, आपको देश में रहते हुए आपको किसी भी सरकारी नौकरी हुई या सरकार के द्वारा दिया गया कोई भी अनुदान आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। यानी नागरिकता छीनने का अर्थ यही है, अगर आप देशद्रोह का काम करेंगे कि आपको गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई है मेरी बात कि नागरिकता छीनने का मतलब क्या होता है, नागरिकता का अधिकार क्या होता है। अब बात है अनुच्छेद नंबर 11 की बात। अनुच्छेद नंबर 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 11 में यह कहा गया है, अगर संसद चाहता है, ध्यान दीजिएगा क्या कहा है, संसद नागरिकता के संबंधित कानून और विधि बनाने का अधिकार है। संसद को नागरिकता संबंधित कानून और विधि बनाने का अधिकार है। ये बात कौन कहता है, हमारा अनुच्छेद नंबर 11 कहता है। क्या कहता है, अगर संसद चाहता है, NIC NCC जो अभी लाया ना, NRC CCA, ये सारी चीज़ें जो लेके आया, असम लागू हुआ रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए, तो इन सब के लिए भी बात कही गई कि अगर संसद चाहता है, भारत का सर्वोच्च जो संसद है, जित प्रधानमंत्री या उनके जो होते हैं क्या नाम सांसद लोग, अगर ये चाहते हैं कि ये कहते हैं कि कानून बनाया जाए नागरिकता का, कोई व्यक्ति विदेशी आए तो उसको नागरिकता न बनाया जाए, इनका अधिकार है कि ये नागरिकता बना सकते हैं। सबसे पहले नागरिकता का अधिकार भी उनके पास है। संसद अगर चाहता है कि नागरिकता को बनाए रखना है
तो नागरिकता को बनाए रखने का अधिकार भी संसद के पास है। अगर संसद का कोई भी कानून लागू करना चाहता है तो संसद लागू कर सकता है, भले भी आप बुराई करते रहो। NRC CAA क्या है, उसका विरोध पता नहीं कितने दिन दिल्ली इसमें होता रहा, लेकिन क्या हुआ, अंततः अगर संसद ने पारित कर दिया बिल तो उस बिल को सही माना जाएगा, यानी संसद को उसका अधिकार है कि वो नागरिकता का प्रावधान कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है या गुजारिश है कि वीडियो को स्किप करके ना जाएं, एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लाइक सब्सक्राइब करना का मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले चीज़ें हैं देखिए आपको, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तब आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, इतना ही कर दीजिएगा, मेरे लिए सबसे बड़ी गुड दक्षिणा होगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कल अगले भाग के साथ हम उपस्थित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।